सच का सफर और मैं हूँ आपकी मेजबान सना फैसल। नाज़रीन, खूबसूरती और नफासत ऐसी चीजें हैं जो हर देखने वाली आंख पर अपना गहरा असर छोड़ती हैं और इसी अच्छे या बुरे तासुर के साथ इंसान इनको देखता और महसूस करता है। और ये इंसानी फितरत है कि वो खूबसूरती को पसंद करता है। अगर हम बात करें माशरे के लोगों की, तो जब कोई फर्द अपने घर की सजावट करता है तो हर चीज का ख्याल रखता है, हर दीवार और कोने को बड़े दिल से सजाता है और चाहता है कि जो भी उसके घर को देखे तो उसको सराहे, तारीफ करे, और यही सबकी ख्वाहिश होती है। लेकिन बाज़ दफा हम खुद अपने ही हाथों से बहुत कुछ बर्बाद कर डालते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने शहर की उन बदसूरत की जाने वाली दीवारों की जिन पर वॉल चॉकिंग की जाती है, जिन पर हम अपने ही हाथों से मुख्तलिफ इश्तिहारात छाप देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि यही चीजें हमारे मुल्क और शहर की पहचान बनाती हैं, उनको खूबसूरत बनाती हैं। लेकिन अफसोस हम अपने इस एहसास से अनजान बन चुके हैं। हम लोग अपने जाती मफाद के लिए किसी भी शाहरा, चौराहे, पब्लिक पार्क या किसी भी जगह जो हमारे शहर का चेहरा होती हैं, इन पर इश्तिहारात लिख देते हैं। अगर एक नजर इन पर डाली जाए तो ऐसे ऐसे जुमले लिखे होते हैं जिनको पढ़कर हम खुद शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन लिखने और लिखवाने वाले बड़ी बेशर्मी और ढिठाई से अपना काम करके चले जाते हैं। हैरत की बात यह है कि सियासी जमातें भी अपने सियासी नारे और तशहीरी मवाद चाराओं और दीवारों पर लगवाती हैं, जबकि हुकूमत वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ कानून भी बना चुकी है। आज कराची हो या मुल्क के दीगर शहर, सभी वॉल चॉकिंग का शिकार हैं और चीख चीख कर अपनी हालत इज़ार बयान कर रहे हैं कि देखो मेरा हाल क्या है, मैं तुम्हारा अपना चेहरा हूँ, तुम्हारी अपनी शनाख्त हूँ। लेकिन अफसोस हम तो शायद बहरे और अंधे भी हो चुके हैं। इस हवाले से हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। खूबसूरत घर और खूबसूरत शहर होना किसी भी शख्स के लिए किसी एजाज से कम नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात हम खुद अपनी चीज़ों को अपने ही हाथों बर्बाद कर देते हैं। कराची की अगर बात की जाए तो आज हर गली और सड़क की दीवारें नाजेबा इश्तिहारात से भरी नजर आती हैं। ऐसे ऐसे नाजेबा अल्फाज चीज़ें पढ़ी जाती, लिखी जाती हैं कि बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, हम खुद भी डिस्टर्ब होते हैं कि हम अपने बच्चों को और नस्लों को दे क्या रहे हैं। लोग अपनी पब्लिसिटी और जाती मफाद के लिए तमाम कवानीन को पसे पुश डाल देते हैं, ये सोचे बगैर कि क्या हम अपने घर को भी इसी तरह गंदा करते हैं जिस तरह हम अपने शहर को कर रहे हैं। दीवारों पे लिख देना, दीवारों का बेड़ा गर्क कर देना, ये और ज्यादा ये गलत है। ये अपनी जो है ना दुकान चमकाने के लिए सारे ये मंजन बेच रहे होते हैं। वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ कानून मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद कहीं अमल दरामद होता नजर नहीं आता। कानून की बात करें तो वो तो मुझे कहीं नजर नहीं आता। हमारे मुल्क में जो कमीशन बनाने का रिवाज है वो ऐसा है कि अगर किसी भी चीज पे कमीशन बना दिया जाता है तो इट मीन्स वो काम नहीं होना। आवाम को मिलकर अपने अतराफ का ख्याल करना है, क्योंकि यही चीजें पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का मरकजी चेहरा होती हैं। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की। रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि हमारे शहर खूबसूरती के बजाय बदनुमाई का निशान बन चुके हैं और हमारा अलमिया ये है कि सारी सूरत हाल के पीछे हमारा खुद का हाथ है। सवाल ये है कि क्यों हम ऐसा करते हैं? क्या हम अपनी किसी दीवार पे ये लिखेंगे कि महबूब आपके कदमों में, या यहाँ पर कचरा फेंकना मना है? कुछ तो इश्तिहारात ऐसे लिखे होते हैं जिनको देखकर हमारी नजरें अपने बच्चों के सामने शर्म से झुक जाती है और उनके सवालात सुन के मजीद शर्मिंदगी महसूस होती है और जहन में आता है ये क्या हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि यहाँ कचरा ना फेंके, यौमे हशर में आपको हिसाब देना है, और उसके बावजूद यहाँ पर ना सिर्फ कचरा फेंका गया है, आप ये देखें इस कचरे को जला भी दिया गया है। और जब यहाँ कचरा जलाया जाता है तो इससे जिन गैसेस का अखराज होता है वो कितनी हार्मफुल होती है। अगर मैं बात करूँ कानून की, तो यहाँ पे कानून मौजूद है जिसके मुताबिक जो भी शख्स वॉल चॉकिंग करेगा तो उस पर ना सिर्फ सजाएं हैं बल्कि जुर्माने भी हैं। और अभी कुछ महीनों पहले कमिश्नर कराची ने दफा 144 का भी नफाज किया था। अब आप क्या समझते हैं, कानून मौजूद होने के बाद भी अगर हम दफा 144 का नफाज करते हैं तो क्या ये सही है? क्या इससे रोकथाम मुमकिन है? अगर रोकथाम मुमकिन होती तो हमें आज ये शहर की दीवारें साफ नजर आ रही होती कि जहाँ से दीवार शुरू हो रही है और जहाँ पे तहद्दे निगाह खत्म हो रही है वहाँ तमाम जगह जो है वो इसी तरीके से, अगर हमारा कैमरा आपको दिखाएगा तो प्रमोशन की गई है। और ये कोई एक दीवार नहीं है। जब हम अपने घरों से निकलते हैं, अपनी अपनी फैमिलीज के साथ जाते हैं, तो हमें हर जगह जो है वो इस तरह की दीवारें नजर आती है जिन पर इसी तरीके से चॉकिंग हुई भी होती है। अल्लाह ताला का बाबरकत नाम भी इसी तरह दीवारों पे इन्होंने लिखा हुआ है
फिर वही इश्तिहार दोबारा कमजोर जिस्म को मोटा बनाए। अच्छा, नंबर चेंज है। और उसके अलावा वहाँ एक जमात के इश्तिहार लगे, फिर यहाँ आ जाए। अगर देखिए ये डॉक्टर साहब लगे हुए 6 माह की गारंटी दे रहे हैं भाई, उसके नीचे ही आप ये देखिए ये किसी प्लम्बर का इश्तिहार लगा हुआ है। फिर उसके बराबर में ये तमाम जो है वो इश्तिहारी जो है वो मुहिम चल रही है हमारी सियासी जमातों की। और साथ साथ हमें इस दीवार में नजर आ रहा है कि इससे पहले भी यहाँ कितने इश्तिहारात लग चुके हैं और कितने इश्तिहारात के ऊपर ये दोबारा से इश्तिहारात लगाए गए हैं। जब कानून मौजूद है तो इस पे इम्प्लीमेंट करवाना एक तो मुतालिका इदारों की जिम्मेदारी है और दूसरा इस पे अमल करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाज़रीन, चौरंगियाँ इसलिए खूबसूरत बनाई जाती है ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा हो। मेरे रकब में आप देख सकते हैं लंडी कोतल चौरंगी, और यहाँ माशाल्लाह से अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे हुए। और आप वहीं से थोड़ी सी आसपास निगाह दौड़ाएं तो आप ये देखें कि वहाँ क्या इश्तिहारात लगे हुए। ना सिर्फ वहाँ नीचे लिखे हुए इश्तिहारात चौकिंग की गई है, बल्कि अतराफ में पूरी जगह कवर की गई है। ईमान और उसके सम्राट अजीम और शान कोई जलसा हो रहा है 28 नवंबर को। ये तारीखें गुजर चुकी हैं, ये चीज़ें हो चुकी हैं। कम से कम इतना ही कर लें कि चले अगर आपने प्रमोशन की है उसके बाद जब वो टाइम गुजर चुका है तो उसके बाद उसको रिमूव तो कर लें। ये भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने अपनी प्रमोशन करनी होगी। फिर वो ये इश्तिहारात उतारेगा या इन्हीं इश्तिहारात के ऊपर अपने इश्तिहारात चस्पा कर देगा। नाज़रीन, ये मुल्क, ये शहर हमारे अपने हैं और यहाँ की गलियाँ, चौराहे, यहाँ की दीवारें इनका मरकज़ी चेहरा है। और इस पर जिस तरीके से वॉल चॉकिंग की जाती है, इस हवाले से आवाम के क्या तासुरात हैं जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा, हम अक्सर देखते हैं सड़कों पे वॉल चॉकिंग हुई भी होती है और उस पर जो है वो इश्तिहारात प्रमोशन की जाती है। क्या आप समझती हैं ये फ़ायदेमंद भी है? बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ यूजलेस है और सबसे बढ़कर ये विजुअल पोल्यूशन है। जो चीज़ें हमें देखने में, हम अपने घरों को चाहते हैं कि साफ़ सुथरा रखें, अपने घरों की दीवारों को बाहर की साफ़ सुथरा रखें और अपने मुल्क को बड़ी आसानी से हम गंदा कर रहे हैं। अगर हमने अपनी पब्लिसिटी किसी भी चीज़ की करनी है तो उसके और भी बहुत से जरिए। बिल्कुल, मैं बहुत कुछ देखती हूँ, मैं कुछ भी नहीं खरीद रही या किसी भी चीज़ से इम्प्रेस नहीं हो रही, उल्टा वो मेरी आंखों को बहुत ही बुरा लग रहा है। और ये फैक्ट है, ये हकीकत है। जो हकीकत पसंद लोग हैं वो उन चीज़ों को पसंद कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, इसके खिलाफ कानून भी मौजूद है, लेकिन क्या हमें नजर आता है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ, क्योंकि हम भी आते हैं, मैं भी बहुत चीज़ें देख रही होती हूँ। साइन बोर्ड स्पेशली मैं देख रही होती हूँ, दीवारों को ऐसे ऐसे अजीब व गरीब आप लोगों ने पोस्टर्स लगाए हुए होते हैं, जो अगर आप उसको किसी तरीके से अगर पेस्ट करें, अगर आप चाहते भी आप अपनी चीज़ को प्रमोट करना, कुछ भी वट एवर यू वांट टू डू, तो आप एक प्रॉपर उसका डिस्प्ले करें जिससे कि आपके मुल्क की दीवारें, आपके शहर की दीवारें, आपकी गलियों की दीवारें गंदी ना हो। अपने घर की तरह मुल्क को रखें तो है। बाकी अगर कानून की बात करें तो वो तो मुझे कहीं नजर नहीं आता। अच्छा, हमने ये अक्सर देखा है कुछ इस तरह के इश्तिहारात होते हैं जिनको देख कर बच्चे पूछते हैं कि ये क्या है। कभी ऐसा आपके साथ हुआ? बच्चे पूछते हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात जो जैसे पहले उन्होंने कह दिया है, मेरा ख्याल इस पे अगर कानून है तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ऐसे ऐसे नाजेबा अल्फाज चीज़ें पढ़ी जाती, लिखी जाती हैं कि बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, हम खुद भी डिस्टर्ब होते हैं कि हम अपने बच्चों को और नस्लों को दे क्या रहे हैं। आज भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम दिन ब दिन पीछे जाए जा रहे हैं। और इस तरह लिख के हम जहाँ सियासी सतह पर या मजहबी सतह पर एक दूसरे को हम डिग्रेड करते हैं, उससे हम अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को दे क्या रहे हैं, प्रमोट क्या हम कर रहे हैं। सबसे मेरा ख्याल है आपका एफर्ट है, हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने इस पर आवाज़ उठाई है, हम आपके साथ हैं और ये एक अच्छा इक़दाम है आपका। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंबर है। अच्छा अंबर, मुझे बताएं, अक्सर हमारी दीवारों पे जो इश्तिहारात लगे होते हैं, इवन सियासी तशहीर भी की गई होती है, जबकि इस पे कानून मौजूद है और ये जुर्म है। बहुत बुरी बात है, देखते हैं थूकना दीवारों पे, आप देख रहे हैं डस्टबिन है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, यू हैव इन पाकिस्तान, सब कुछ है। एंड दैट्स व्हाई आल्सो यू स्पिट हियर एंड देन थ्रो द things here and then write on the walls wrong things। मस्जिद के पीछे भी लिखे हुए होते हैं, बहुत बहुत बुरी बात है। Please try all Pakistani, don't write on the walls, don't spit here and there and don't throw the dustbin, trash here and there, throw in the dustbin। मुझे बताएं, ये जो इश्तिहारात जगह जगह लिखे होते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? इश्तिहारात तो बहुत ही बुरे लग रहे होते हैं, दीवार पे इस तरह से लिखे हुए होते हैं बंगाली और इस तरह से सावित्री माई भी एक नया एडिशन हो गया जी, तो वो बहुत ज्यादा ही और लग रहे होते हैं। इस तरह से तो रोड पे नहीं होना चाहिए। माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए, शहर को साफ सुथरा रखना चाहिए, तो इस तरह के इश्तिहारात नहीं होने चाहिए। हम दुनिया के किसी भी मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे इस तरह से प्रमोशन नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होते, तो ये गलत ही प्रमोशन है। इस तरह से तो प्रमोशन नहीं होने चाहिए, लेकिन ये कि आवाम को फिर अवेयरनेस चाहिए इस चीज के लिए, या फिर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए इस चीज के लिए कि वॉल वगैरह में इस तरह की चॉकिंग ना करने दें। सही। अच्छा,
अच्छा, इस पे कानून भी मौजूद है। अच्छा, और हमारे वही सियासी नुमाइंदे जो कि असम्बलीज में जाते हैं, उन कानून को मंजूर करवाते हैं, वो खुद अपनी मुहिम जो है वो इस तरह चला रहे होते हैं। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं बताएं, जब हमारे हुक्मरान ही सही ना हो तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आवाम को फिर कौन समझाएगा? तो हम चाहेंगे कि हमारे घर की दीवारों पे कोई इस तरह से लिख के जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो घर की भी खूबसूरती खराब हो जाएगी जैसे मुल्क की खूबसूरती खराब हो।